अभी तो जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। आप मैडम जी से मैं ये सवाल करता हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैडम जी, ये दिमाग आपके पास में भी होना चाहिए था। पिछली बार आश्वासन था, पब्लिक ने देखा नहीं था, अब की बार करके दिखा दिया। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। लेकिन इस कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान होंगे अल्ताफ हुसैन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। आज उनसे बातें करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अवसर पे है और 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा वाकई में एक रोचक होगा। उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ से वाजिब अली जी जीत हासिल किए थे और साथ में बसपा के टिकट पे थे। लेकिन अब की बार वो कांग्रेस सरकार में है। क्या वो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएंगे या फिर बसपा की ओर फिर से वो जाते हुए नजर आएंगे? ये सारी बातें होंगी। इन सभी बातों पर राजनीतिक चर्चाएं होंगी और भी बहुत सारी बातें जो सवाल जनता के थे। कहीं ना कहीं पास की विधानसभा से भी कुछ बातें जोड़ी जा रही थी, यानी कि आप समझ गए होंगे कामा विधानसभा। तो ये सारी बातें खुल के करेंगे, क्योंकि अल्ताफ जी जो हैं वो वाजिब अली जी के राइट हैंड माने जाते हैं और राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर। सबसे पहले हमारा यही सवाल रहेगा कि अब की बार जो चुनावी एजेंडे होंगे वो क्या होंगे आपके और आपके नेता के? देखो सर, पिछली बार जो चुनाव लड़ा था विधायक साहब ने, जी। वो पिछली बार जो चुनाव लड़ा था कि एक आश्वासन के सहारे लड़ा था कि भाई जी। पब्लिक को एक आश्वासन। अब की बार जो हम चुनाव लड़ेंगे और हम्म, हमारे विधायक साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं मंत्री जी, हम्म, अब के आश्वासन के सहारे नहीं है बल्कि विश्वास के साथ हुए हैं। अच्छा। क्योंकि पिछली बार आश्वासन था, पब्लिक हम्म, ने देखा नहीं था, अब की बार करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो अब की बार मैं समझता हूँ कि विश्वास के सहारे चुनाव लड़ेंगे हम्म, और काम की बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हम्म, विकास के जो मुद्दे हैं उनको सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। हम्म, और शायद आप पिछले काफ़ी लंबे समय से जी इस बिल्कुल। इलाके में घूम रहे हो, हर गांव बिल्कुल। में जा रहे हो, जी। तो मेरे हिसाब से हर जनता ने देखा। और यहाँ ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, हम्म, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हमारी विधायक साहिबा अनीता सिंह जी जो विधायक रही हैं, जी। मैंने वो दौर भी उनका देखा है। जी। और गाँवों में लोगों का आपने देखो, आप चारों तरफ से नगर में जब आप एंट्री करते हो तो हम्म, स्ट्रीट लाइट हर जगह मिलेंगी। बिल्कुल। और सबसे अहम चीज़ अजय जी मैं ये समझता हूँ कि जी। मेवात क्षेत्र के लिए जी। जो शिक्षा है, जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सर। और शिक्षा के लिए जितना विधायक साहिब साहब ने किया है, जी। मेरे हिसाब से आज तक किसी ने नहीं किया। जी। तकरीबन 30 से अगर लिस्ट देखोगे आप, हम्म, कितने स्कूल जो 5वीं तक के स्कूल हम्म, काफ़ी लंबे समय से चलता रहते हैं, उनको हम्म, 8वीं तक कराया, 8वीं तक के जी। 10वीं तक कराया, 10वीं तक के +2 तक, यानी हम्म, 12 तक या बच्चों के लिए सुविधा कराई। हम्म, और आपने देखा छात्रावास है। हम्म, और यहाँ तक कि आप कितनी लंबी लिस्ट उठा करके देखोगे, जी। देखो। हाँ, साथ ही लेकिन बात करें, अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो वहाँ कहीं न कहीं सड़कें नहीं हैं, या फिर गाँव में जो चंबल की योजना थी, उसमें भी मैंने ऐसे गाँव जाके देखे हैं जिनमें लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पानी तक नहीं है, बिल वो कटा लिए, रसीद वो कटा लिए, नहीं है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अजय जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, बहुत लंबे जो गड्ढे होते हैं, हुँ, यानी आप सोच लीजिए जो 70 साल के हुँ, गड्ढे जो चलते आ रहे हैं, जी, एक नई सोच और नया चेहरा जो अब की हुँ, बार हमें मिला था। हुँ, आप सोच करके देखो, पिछले कितने विधायक रह करके चले गए, हुँ, जी, सरकार में भी वो लोग रहे हैं, फिर हुँ, उन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने क्या किया, वो सबके सामने एक आईना है, एक नक्शा हुँ, है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि हमारे विधायक साहब के बारे में कि भाई, ये अभी तो ये एक जमीन में हुँ, नींव भरी है, हुँ, ऊपर का कहते हैं ना, ये हमारे एक विधायक साहब की एक छोटी सी झांकी है हुँ, जो 4 सालों में लोगों ने देखी है। हुँ, अभी तो जमीन में नींव भरी है, हुँ, शीश महल तो बाकी है। जी, मैं जनता से जी, और सभी जातों से, यानी जात पात से अलग हटके, जी, और जैसे भी कुछ तरीके का कोई जाति ना हो, कोई कहीं भी कुछ ना हो, हुँ, हम आपस में एक प्यार हो, मोहब्बत हो, हुँ, और हम इस शीश महल को बनाने की कोशिश करें। अच्छा, हाँ, और मैं ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ जी, कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने अब की बार और मौका दिया हमारे विधायक जी। साहब को, तो इंशाअल्लाह वाकई शीश महल होगा नगर क्षेत्र। जी, लेकिन जब मैंने ग्रामीण की बात करी तो जनता का ये भी कहना था कि जो हमारे यहाँ सड़क बना है, या तो वो अनीता जी ने दिया है, या फिर स्कूल की बात करें तो विधायिका साहब कहती हैं कि हमने हर पंचायत में स्कूल को अपग्रेड कराया था, स्कूल को अपग्रेड कराया था। लेकिन इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो पिछले तकरीबन हुँ, 12-13 साल से यहाँ नगर क्षेत्र में रह रहा हूँ। हुँ, मैंने अनीता सिंह जी का वो पिछले 5 साल का कार्यकाल खूब अच्छे से देखा था। हुँ, मेरे हिसाब से बहुत खस्ता हालत, हुँ, बहुत डगमगाहट थी नगर के अंदर। हुँ, अभी अगर आप देखोगे तो अभी आप देखते हो नगर की एंट्री भी, हुँ, जिस चाहे आप कोई से भी रोड से एंट्री करोगे तो अलग ही जगमगाहट है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, बल्कि ये कहता हूँ कि
एक तरीके से लान छान करके किसी के ऊपर भी कोई कीचड़ उछालना, कह देते हैं ना भाई, कमल के ऊपर कीचड़ छोड़ना, वो जितनी कीचड़ उछालेंगे ना वो उतना ही खिलेगा। अच्छा। आज लोग समझदार हो चुके हैं, जी। कहीं भी जातिवादी को उसमें बंटने वाला नहीं है, सबको विकास दिख रहा। मैं मानता हूं कि देखो सारे ही काम एक साथ नहीं होते, लेकिन आप सोच के देखो, एक लिस्ट उठा करके देखो, जी। क्या आज तक किसी विधायक ने इतने काम किए हैं? जी। ये भी तो सोचो आप। देखिए, वक्त के साथ की बात है, सरकार ने अच्छा प्रोजेक्ट दिया तो अच्छे से यहाँ विधायक साहब काम कर पाए, लेकिन उससे पहले भी जो देखा गया कि यहाँ जो ग्रामीण विकास था, या फिर अभी में बात करें तो सबसे बड़ी बात ये कही है कि विपक्ष नेता कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो एक प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जाने लगे। ये सब ऐसा है जी, मैं बताऊं आप, जो वो विधायक जो आपसे पहले रहे हैं ना, आप मैडम जी से मैं ये सवाल करता हूँ आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैडम जी, ये दिमाग आपके पास में भी होना चाहिए था। चलो, एक प्रॉपर्टी डीलर आप भी बन सकते थे। ये अजय जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शायद विधायक साहब ने जो काम किए हैं, यानी जमीन नहीं है नगर में, उप जिला हॉस्पिटल, यानी ये दिमाग भी होना चाहिए इंसान के पास में, भाई हम किस मुद्दे, क्या हमारी जरूरत है, उस जरूरत को हम अब वहाँ सीएम साहब से मंजूर करा के लिया है। यहाँ ग्राउंड लेवल पर देखे तो यहाँ पर जमीन नहीं है। अब यहाँ दानदाता पैदा कर रहे हैं और भामा साहब पैदा करना है, जो दान देने वाले पैदा करना है। क्या वो सरकार में विधायक साहिबा अनीता सिंह जी पहले वो नहीं रही है क्या? वो भी लगा सकती थी, लेकिन ये सर फर्क क्या है, एक नई सोच का फर्क है। मैं तो मानता हूँ अगर वो इसको गलत समझती हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि विधायक साहब कहीं ना कहीं उसको सीकरी की ओर मन से लेके गए हों कि वहां अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए एक पंचायत को आज तहसील बना दिया गया है? नहीं, सीकरी को क्या लेके गए? सीकरी में क्या तहसील नगर में पहले नहीं थी? आप सोच कर देखो, जहां नगर को एक अप किया उन्होंने, ऊपर बढ़ाया। आप सोचो, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एडीजे कोर्ट नगर में बनवाया उन्होंने, उप जिला हॉस्पिटल नगर में बनाया, ट्रामा सेंटर के लिए एक जगह की रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ नहीं मिल पाई तो उसको गुलपाड़ा बनवा दिया। और भाई नगर पालिका, ये सीकरी में नहीं थी, नगर पालिका ऑलरेडी पहले से ही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बहुत अच्छा प्यार प्रेम रहा है, और अब की बार भी इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि ये इलाके की जो जनता है, ये जाति पाति से अलग हट करके, हर जातवाद ये जो भेदभाव वाली राजनीति इससे अलग हट करके जागरूक लोग हैं, किसी के बहकावे में अब का आने वाले नहीं है, उनको अपने मुद्दे दिख रहे हैं, उनको अपनी समस्याएं हैं। आप सोच कर देखो, कितने स्कूल, अनीता सिंह जी का गांव है सुंदरावली, क्या इन्होंने अपने स्कूलों आपको अपग्रेड इन्होंने कराया या विधायक साहब ने कराया? सुंदरावली का स्कूल भी है उस लिस्ट में, पता होगा। बिल्कुल सर। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जनता ये कहती है कि वाजिद जी जो है उन्होंने धर्म जात की राजनीति की है, विपक्ष ये कहता है। तो मेरा इस बात पे, इस सवाल पे आपका क्या कहना है, ये जानना होगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ एक भी मामला ऐसा बताए जातिवाद के ऊपर उन्होंने कोई राजनीति की हो, धर्म विश्वास को लेकर के उसने कोई राजनीति की हो, किसी गांव को कहीं भी इग्नोर किया हो, किसी चीज के बारे में बताएं। और तकरीबन मेरे हिसाब से विधायक साहब से सबसे अच्छी खासियत, एक मिलनसार हैं, खुश मिजाज हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है, आप गरीब से गरीब कोई भी आम आदमी जाता है और उनसे मिलता है, बात करता है। आज तक ये उनमें कोई ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कोई आदमी ऐसा हो भाई मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, मिलने नहीं। मैं भी अच्छे से जानता हूँ, नंबर नहीं आता, लोग लाइन में खड़े रहते हैं। और यहाँ देखो एक खुले मन से, खुले अच्छे विचार से कोई भी जाता, कोई भी मिलता। तो अजय जी, मैं ये कहता हूँ, देखो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हम एक विश्वास के साथ में अपना विश्वास पब्लिक को जो दिखाया है, जो काम दिखाए हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह पब्लिक से वोट मांगेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग हमारे मंत्री जी को किसी जातिवाद से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि विकासशील विकास पुरुष कह करके इनको पुकारेंगे। साथ ही एक और बड़ा सवाल है जो विपक्ष कहता है या नेता कहते हैं कि जो यहाँ के मतलब टूल टैक्स बनाए गए थे गुलपाड़ा में और सीकरी के बीच में, तो उसमें विधायक जी का शेर होता था, ऐसा उनका मानना था। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, विधायक साहब का शेर था तो कोई अपना नुकसान करता है क्या? विधायक साहब ने खुद वो टूल को बंद कराया, टूल वसूली को विधायक साहब खुद ने बंद कराया। ये सब लोगों की अफवाहें हैं। और मैं कहता हूँ जनता को आपके इस चैनल के माध्यम से, किसी की अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी के इन सब चीजों के ऊपर कोई प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं है नेताजी के चुनाव का वक्त है तो इसलिए उसको बंद करवा दिया गया? नहीं, ये सब देखो, नेताजी की आप हर चीज को एक वो देखना, तरीके से देखना। नेताजी मुद्दे की चीज के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने देखा कि भाई नगर में तकरीबन 1 किलोमीटर का जो रेलवे फाटक है यहाँ पर
रोड अधूरा पड़ा, टूटा हुआ पड़ा। हम्म। तो इन चीज़ों की समस्याएं हैं रोड में। हम्म। उन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने रोड वालों के लिए बोला कि पहले आप अपना कार्य पूरा करिए, फिर उसके बाद में टोल उगाइए। तो मेरे हिसाब से जनहित के लिए काम किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, अपने कोई चुनाव के लिए नहीं, जनहित के लिए काम किया। दोनों टूलों को जैसे हटा दिया गया है, हाँ, लग रहा है कि हम्म, 2 टूल लगे थे लेकिन एक को हटा दिया गया कि वो कि सीकरी के साइड था। जी, उस पे कई हादसे भी हुए थे कि सरपंच को भी पीटा गया था। कहते हैं कि लोग कि जो विधायक हैं उनकी चाल थी, ऐसा कुछ नहीं मानना है। नहीं, ये देखो, अगर विधायक साहब के साथ में हम्म। इस तरीके की कोई भी हरकत को जोड़ा जाता तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हाँ, हम्म। अगर मान लीजिए वो हट गया तो एक दूसरा का जो बोराका का टूल है उसको बताया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर जनता की तो ये भी मांग है कि इस टूल को भी यहाँ से हटवाया देखो जाना मैं चाहिए। बताऊं आपको, यहाँ जो समस्या थी ना, जो रोड की प्रॉब्लम है, नगर से जो सीकरीवाड़ा ये रोड का कार्य अभी अधूरा पड़ा है। विधायक साहब ने उस कार्य की समस्या को रखते हुए टोल वालों के लिए बोला कि भाई पहले आप अपना कार्य पूरा करें। वहां पर ये समस्या नहीं है जो यहाँ पे है। अच्छा, लेकिन ये समस्या तो पहले भी बनी हुई थी, जी, जब से टोल उगाया जा रहा था। अब से कुछ दिन पहले ही, उन्होंने 10-20 दिन पहले ही टूल को बंद किया नहीं गया, लेकिन उन्होंने उससे पहले तो ये समस्या पहले भी जैसे बिल्कुल थी, लेकिन पहले उन्होंने कुछ समय मांगा था, उस समय पे पूरा नहीं किया कार्य, अच्छा। तो मजबूरी में फिर उसको बंद कराना पड़ा। हम्म। ये है रीजन। मेरे हिसाब से जनहित के लिए काम किया है। अच्छा, विधायक साहब ने कहीं न कहीं आपका मानना है कि जनहित के लिए कार्य बिल्कुल किए। बिल्कुल। जो यहाँ से पंचायत समिति नगर को चेंज किया गया है, सीकरी लेके जाया गया है, तो क्या इससे मुस्लिम वोट जो है नगर विधानसभा का वो टूटता हुआ जो नज़र आ रहा है, क्या उसको किस तरह बटोर पाएँगे? देखो, कोई पंचायत समिति को नगर से सीकरी नहीं लेके गए, ये एक और विकास हुआ है। एक पंचायत समिति के ऊपर वजन ज्यादा था, तो उसको डिवाइड किया है दूसरी जगह पर, भाई आधा आधा कुछ वहां पे कर दिया, कुछ यहाँ पे कर दिया। पंचायत समिति को ऐसे थोड़ी है कि नगर को खत्म कर दिया, सीकरी ले गए। नहीं, मतलब था कि मुस्लिम वोट से, मैंने आपसे नहीं मुस्लिम नहीं वोट के ऊपर सवाल पूछा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मेरे हिसाब से वोट के मामले में हमारे विधायक साहब के लिए ना हिंदू मुस्लिम का तो कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनका नजरिया कोई, क्या सीकरी में हिंदू नहीं रहता है? मेरे हिसाब से सीकरी के अंदर मेव वोट कम है और हिंदू वोट ज्यादा है, तो ये हिंदू मुस्लिम वाला शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं, जो विपक्ष के नेता हैं वो कहीं न कहीं यूँ कहते हैं कि जो विधायक का परिवार है वो सब एकदम विधायक बन के रहता है, मंत्री बन के रहता है और जनता से ठगी की जाती है, पैसे की माँग की जाती है हर एक काम के लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से अजय जी, ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं, और ये सारी जो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल के लिए कोई भी हथकंडा अपनाते हैं, और जब एक बौखलाहट होती है ना, वो बौखलाहट चाहे कहीं से भी निकल करके उजागर होती है। मैं समझता हूँ कि जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सारे इस बार अब के समझ चुके हैं कि विधायक साहब की एक तरफा एक जीत है, और एक माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, और एक माहौल की तरफ वो चल रहे हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बौखलाहट की वजह से कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम, और मैं ये समझाता हूँ अपने जितने भी विपक्षी नेता, जो विधायक साहब चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ें, इल्ज़ामबाजी से हट करके जो काम किए हैं ना उनकी कम से कम अपनी ज़बान से तारीफ करें, और आगे अगर कोई ऊपर वाला उनको कोई मौका दे तो बल्कि कीचड़ उछालने के बजाय उनको ये सबक लेना चाहिए कि इन्होंने इतना किया है तो हम इसको 4 चांद कैसे लगाएंगे, अगर कोई उसको 4 गुना करना हाँ, 4 चाहिए। गुना करें। अच्छा, साथ ही हम बात करने वाले हैं, अब सबसे पहले बात करेंगे अब पार्टी की बात जी। कि अब की बार जो विधायक साहब होंगे किस पार्टी से यहाँ आएँगे देखो, चुनाव में? अभी तो ये वक्त बताएगा, ये सभी कुछ सिस्टम होगा, और कांग्रेस के साथ में हैं विधायक साहब लेकिन हमारे। अभी कांग्रेस का हाथ जो है कि पोस्टर से गायब है, एकदम नहीं नहीं अचानक हो नहीं, जाता है। ऐसे ये कुछ नहीं है, ये तो सब कहीं कुछ नहीं है, और वक्त जैसा होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि एक राजनीति देखो, अब से पहले अगर पार्टी की अगर आप बात करते हो तो पार्टी लेवल की मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ के जनता के जो मुद्दे हैं ना, वो एक इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका नेता अच्छा है, सोच उसकी अच्छी है, विचार उसके अच्छे हैं, तो ये समझो वो पार्टी से भी कहीं अच्छा बढ़ करके है। और अगर आपके नेता की कोई सोच अच्छी नहीं है ना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, फिर ये समझो उस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी से ज़्यादा अहमियत एक अच्छी सोच के लिए देनी चाहिए। आपके नेता की सोच क्या है, आपके नेता की मंशा क्या है, आपका नेता तो क्या कहीं है। न कहीं नेताजी यहाँ आपकी बार कांग्रेस से ही नज़र आएँगे। बिल्कुल, कांग्रेस से कांग्रेस अभी के साथ फिलहाल होंगे। में जैसा वक्त होगा वक्त के मुताबिक लेकिन फिर। जो यहाँ का एक इतिहास देखा गया है इस नगर विधानसभा का, तो यहाँ कांग्रेस बहुत पीछे में रही है। नहीं नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये भी मुझे आपको मानना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस का टिकट जब भी कहीं यहाँ से निकला नगर से, जी, तो वो मोमडन ने निकाला। ये तो बिल्कुल सत्य मैं है। बताऊँ क्योंकि जी,
लोगों के सब कुछ है। जब भी देखो गुजरों के लिए जब भी कोई हम्म। टिकट मिला तो आज तक यहाँ से कांग्रेस का टिकट निकला नहीं है। हम्म। और आप पिछले रिकॉर्ड उठा करके देख लो, हम्म। जब भी अगर यहाँ से कोई कांग्रेस का टिकट निकला तो एक बार मुराद यहाँ से विधायक रहे थे, एक बिल्कुल। बार माहिर आजाद जी यहाँ कांग्रेस से जीते थे, जी। और इंशाल्लाह नहीं सर, हैट्रिक भी बीएसपी से कांग्रेस ने। नहीं, माहिर माहिर आजाद जी आजाद हैं, इस कांग्रेस बार से भी जीते कांग्रेस से। थे। और अब की बार इंशाल्लाह हमारे मंत्री जी वाजिब अली भी बिल्कुल कांग्रेस से जी। विजय। लगातार कुछ बातें सामने आ रही हैं, जनता कह रही है कि वाजिब अली जी कहीं कामा भी जा सकते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? एक बेबुनियाद सी देखो, बात है, लेकिन ये जो सब बात लोग, जनता की थी मैं वो हम आपसे बताऊं, पूछ रहे हैं। यहाँ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम्म। काम आके के लिए क्यों जाएंगे? हम्म। यहाँ कितने अच्छे काम किए हैं, कितना अच्छा लोगों का रुझान है, कितना अच्छा हम्म। लोगों का प्यार है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, क्या जरूरत है हम्म। कहाँ कहीं पे अगर जाने कोई की? दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट अब की बार चुनाव में रहे तो हम्म। क्या इस बात से नुकसान होने वाला है? नहीं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। जी। और क्योंकि नुकसान तब होता है जब एक जाति विशेष हम्म। को लेकर के कोई चुनाव में कैंडिडेट उतरेगा तो जाहिर बात नुकसान होगा। हम्म। लेकिन हम एक जाति विशेष को लेकर के कोई चुनाव में नहीं आएंगे। हम्म। कोई बात नहीं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। एक मुस्लिम क्या 10 भी लड़ सकते हैं, जी। इसमें तो कोई बात नहीं है। और हमें कोई बौखलाहट नहीं है, हम्म। चाहे एक की जगह और 4 लड़ें, 4 की जगह और 10 लड़ें। हम्म। हमें इस चीज़ से, क्योंकि हमें कोई जातिवाद के ऊपर चुनाव नहीं लड़ना, जी। या हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं लड़ना। हम्म। हम सबके प्यार में रह करके चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह सबके प्यार को जीतेंगे। जी। हम्म। एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, बस आखिरी बात होगी हमारी इस इंटरव्यू की, कि अब की बार आप किससे अपनी मतलब टक्कर मानते हैं? कौन नेता आपकी टक्कर में आएगा और कितनी वोट अब की बार आप उठा पाएंगे 2023 के चुनाव में? देखो, इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है, हम्म। चाहे टक्कर में तो कोई ना कोई आएगा ही। हम्म। लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, सामने वाला टिकट किसको मिलता है, जी। कोई ना कोई तो टक्कर में रहेगा। लगता है कि बाकी बीजेपी इंशाल्लाह, पार्टी के जिसको भी टिकट मिलेगा वो आपके सामने टक्कर हाँ, में ये आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मैं सहमत हूँ कि यहाँ मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस। अच्छा। हाँ। ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो बीएसपी का टिकट है वो भी यहाँ पर भारी होता नजर आता है। नहीं नहीं, देखो, आपने यहाँ जनता ने आपकी बार काम हम्म। देखे हैं। साथ में ये भी बात है कि बीएसपी के टिकट की वजह से जब वाजिब जी यहाँ से विधायक बने तो अब की बार क्या वो बीएसपी के जो वोटर्स थे जो पिछले बार उनको वोट किए थे, क्या वो अब की बार फिर से उनके साथ नजर आएंगे या फिर उससे उनमें नहीं, नाराजगी नजर सारे आएगी? इंशाल्लाह वो हमारे साथ में नजर आएंगे आपको, क्योंकि उन लोगों की जो समस्याएं थी ना, हम्म। वो समस्याएं दूर हुई हैं। जी। आम जन के लिए वो काम हुआ है। जी। और वो ऐसा नहीं है, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम हुआ है, हर हर मामले में उनका काम हुआ है। जी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ अल्ताफ जी जो जुड़े रहे, उन्होंने अपना वक्त निकाला और उसी के साथ उन्होंने बताया, सारी राजनीतिक चर्चाएं की गई कि विधायक साहब के ऊपर जो काम उन्होंने कराए थे, कुछ आरोप प्रत्यारोप जो लगातार लगे आ रहे थे, किए जा रहे थे, जनता की बातें थी, जनता के सवाल थे, वो सारे हमने उनसे पूछे, कुछ सवालों के जवाब जानने की हमने कोशिश भी की। तो बने रहे, आपके मन में क्या है, आप किस नेता को सपोर्ट करते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। और वाजिब जी के लेकर आपको क्या कहना है, अल्ताफ जी को लेकर आपका क्या कहना है, और भी किसी पार्टी से अगर आप जुड़े हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, सारी बातें आप अपना कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो बन रहे आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपना जिकुल, धन्यवाद।